हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एनएससीपी का एग्ज़ाम गया था। जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम था आज, उसका लेवल में आज डिस्कस करने वाला हूँ। वो जो केमिस्ट्री और बायो का है ना, वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज मैं एनएससीपी का लेवल और कैसे था वो पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस में अपलोड करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एनएससीपी एग्ज़ाम था ना, वो जनरली तो एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत टफ होता है। और वो आज टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेवल क्वेश्चन का लेवल तो मॉडरेट ही था, पर वो लेंदी था बहुत। मीन्स क्वेश्चन जितने टाइम अलॉट किया था उसमें वो कंप्लीट पूरा बहुत लेस लाइकली था कि वो कोई कंप्लीट कर पाए। और वो जो स्ट्रेटेजी है ना, वो स्ट्रेटेजी भी बहुत बार फ्लॉप किया है आज। तो मैं आज पूरा आपको मीन्स खोल के बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं कि आज जो क्वेश्चन था ना, उसमें टफ शायद एक या दो क्वेश्चन आएंगे। मीन्स टफ मतलब क्या, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हो सकता है। वो 6 मार्क के 2-3 क्वेश्चन थे, वो थोड़ा सा टफ में, मीन्स टफ तो नहीं, मॉडरेट ही कहा जा सकता है। मीन्स थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें। और दूसरी बात, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस बहुत थे और इजी भी बहुत थे। बट इजी में क्या था, वो कैलकुलेशन लंबा करने वाला ऐसे बहुत क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटर से ऑब्वियसली आसान हो गया, बट स्टिल बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी हो सकते हैं। मीन्स इजी थे, अप्रोच हमें पता था, बट लेंदी हो सकते थे। कुछ कुछ एक्सप्रेशन भी बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। तो राइट, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ये एक मॉडरेट लेवल पेपर था, बट लेंदी पेपर था। राइट। और एग्ज़ाम प्रेशर की तरफ बढ़ते, जैसे एग्ज़ाम मीन्स कमेंट्स होने, जब पहला एग्ज़ाम शुरू हुआ था, जैसे बेल पड़ा तो धीरे धीरे प्रेशर इस बार बिल्ड होने लगा। क्योंकि हम जब क्वेश्चन को पलट रहे थे ना, तब क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा था। राइट। हम जब क्वेश्चन करते हैं, सब लोग जब क्वेश्चन करते हैं, हमारा साइकोलॉजी ऐसे, मीन्स पता नहीं आप लोग नोटिस किया है नहीं, कि हमारा साइकोलॉजी ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, अरे ये तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम लेंदी होगा, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जब एक्सपेक्टेशन टूटता है, उससे प्रेशर बिल्डअप होता है। राइट, वो साइकोलॉजिकली है। मैंने ये बहुत बार मीन्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से नोटिस किया है। बहुत लोगों का भी मैं डेटा कलेक्ट करके देखा हूँ। और ऐसे ऐसे, और आज का पेपर ही ऐसा था। अगर आप लास्ट से भी शुरू करें, या फिर बीच से भी शुरू करें, या फिर पहले से भी शुरू करें, तो इस टाइप का पैटर्न था कि आप में प्रेशर बिल्डअप होगा। राइट। तो इसको मैंने भी फेस किया है। राइट। जब पहला आवर बीत गया था, राइट, मैंने 6 मार्क सारे निपटा दिए थे और 3 मार्क्स में भी कुछ कुछ निपटाए थे। तब से ही प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। राइट। तो उससे क्या हुआ, बीच में से मुझे लगता है कि उसके बाद 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट में थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लो हुआ था, मेरा हुआ था। बाकी का बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। राइट। पर मैंने फिर से कोप अप किया। और एक बहुत बड़ी बात थी कि एडेप्टिबिलिटी। राइट। हाँ, एडेप्टिबिलिटी कैसे, मीन्स एग्ज़ाम में, जब मैं एग्ज़ाम में एंटर किया गया था, तब मेरे पास एक स्ट्रेटजी था। पहले 6 मार्क्स सारे निपटाऊंगा, फिर 3 मार्क। राइट। ये बहुत सारे लोगों का भी एक ही स्ट्रेटजी था, क्योंकि उससे मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो सकते। पर एग्ज़ाम में जाके पता चला कि ऐसे अगर करूँ तो 3 मार्क्स सारे अटेम्प्ट नहीं हो सकते। तो उस समय मैंने अडेप्ट किया, मीन्स चेंज कर दिया मेरा स्ट्रेटजी विदाउट एनी थिंकिंग। अगर ये ना करता ना, तो स्कोर बहुत कम आता। मीन्स 50 नंबर का डिफरेंस हो जाता अगर मैंने ऐसे अडेप्ट नहीं किया था। तो इससे एक चीज़, मीन्स जो ओलंपियाड एग्ज़ाम है, बाकी एग्ज़ाम में इतना एडेप्टेबिलिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि लेवल रफ और मोर और लेस कांस्टेंट होता है। बट ओलंपियाड एग्ज़ाम जो होता है ना, एनएससीपी या फिर एसओएफ का भी होता है, एसओएफ में इतना ज़्यादा नहीं, जो ये आईआईपीटी का ओलंपियाड होता है ना, उसमें क्या होता है, वो लेवल कभी कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सबसे मेन थिंग है, वो आपका स्ट्रेटेजी को एडेप्ट करना चाहिए। मीन्स आप अगर एक स्ट्रेटेजी लेके घुसे हो, तो उसको जल्दी से जल्दी चेंज कर लेना चाहिए अगर सिचुएशन उसके अगेंस्ट है। राइट।
तो ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है जो फ्यूचर जो देंगे, मीन्स फ्यूचर में जो देंगे, जो अभी 11 में उठे हैं, जो अगर क्लास 10 में है या फिर 9 में है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टिप है ये, राइट। और एक और बात, आज का जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ मुझे लगता है कि ये तो लेंदी हुआ था पर मॉडरेट भी था क्वेश्चन पेपर, तो 110 या फिर 130 इस रेंज में हो सकता है एमएस, मुझे लगता है, या फिर इससे ज़्यादा कम तो हो ही सकता है। पर आज का कट ऑफ डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक तो मॉडरेट था, फिर लेंदी भी था, तो दोनों अपोजिंग फैक्टर काम कर रहे हैं, तो राइट। तो अभी चिंता किसी बात की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कट ऑफ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जो वेबसाइट में भी, मीन्स जो थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे दूसरे साइट में देखोगे आप, तो उनमें अगर कट ऑफ दिया तो वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि आज 2 फैक्टर काम किए और दोनों अपोजिंग में थे, राइट। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में, जहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ स्ट्रेटेजी, मीन्स जो फ्यूचर जो देंगे, फ्यूचर में जो देंगे, लाइक जो अभी 11 में उठे हैं, जो 10 में हैं, या फिर जो 9 में है, जो फ्यूचर में देंगे, उनके लिए मैं कुछ टिप्स बोलने वाला हूँ। ये फिजिक्स के लिए पार्टिकुलरली, और ये ओलंपियाड के लिए। आप एंट्रेंस में इसे अप्लाई मत करना, सारे एंट्रेंस में ये नहीं भी हो सकता है ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या है? एंट्रेंस में देखोगे जैसे जेई मेंस और या फिर जेई एडवांस का भी कुछ पोर्शन देखते हो, उनमें क्या होता है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम्हारा ग्रैप्स कैसा है, मीन्स तुम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। यह भी टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है, बट एक बात देखना, जो जेई मेंस है उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम ही आते, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। टाइम कम है यह मैं मानता हूँ, बट टाइम के तुलना में क्वेश्चन का लेवल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। जेई एडवांस में क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, बट टाइम ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है, जो ओलंपियाड है ना एनएससीपी, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन भी हाई है और टाइम भी कम है। तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए, मीन्स अगर आप लेंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो प्रिपरेशन के टाइम, तो आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ अगर ओलंपियाड प्रिपरेशन करना है तो कंसेप्चुअल बुक्स करना पड़ेगा, जो जेई मेंस में मैंडेटरी नहीं है। जेई मेंस में आप कम कंसेप्चुअल बुक से हो सकते हैं, ओलंपियाड के लिए बहुत कंसेप्चुअल बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। मैं सेंगेज को रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा, और बाकी बुक्स भी है, बीएम शर्मा भी अच्छा ही है, और इरोडोव, हाँ इरोडोव भी कर सकते हो आप लोग। और दूसरी बात है कि आपके पास एडेप्टिबिलिटी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में, एडेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर्टिकुलरली ओलंपियाड एग्जाम में, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं होता। कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, कभी लेंदी आ सकते हैं, कभी छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो ये करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ये अडेप्ट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, कैसे आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। अब ये मान के मत चलना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कैलकुलेटर यूज़ करके अडेप्ट हो गए, ऐसा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर में भी बहुत टेक्निक यूज़ होते हैं। जैसे कि आप एक सम को डायरेक्टली कैलकुलेटर से करोगे तो गलती होने के चांस है, तो आप पहले इसका एक लेवल लिखोगे, लिखने के बाद कैलकुलेटर में कैसे बहुत सारे बहुत सारे कैलकुलेटर है जिसमें ब्रैकेट ऑटोमेटिक तुमको खुद डालना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरा एक आउटपुट दे देगा। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर है, और इस एग्ज़ाम में तो बहुत ओल्ड जनरेशन कैलकुलेटर यूज़ है, तो उसमें थोड़ा सा एडेप्टिबिलिटी का प्रेशर मीन्स फैक्टर है। तो आपको 1 या 2 वीक से आपको कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब टिप्स अगर ध्यान रखो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ओलंपियाड एनएससीपी एकदम इजीली क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होने के बाद नेक्स्ट लेवल चले जाओगे। थैंक यू एवरीवन। और दूसरा जो वीडियो है ना, जो केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, वो आएगा चैनल में।